क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अभी हम लोग क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपने क्या करना है ना कि हर सवाल पे आपको पॉज करना है। ऐसे छोटे मोटे से सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं तो उड़ा देने हैं सबके, है कि नहीं। क्या पूछा है, cos 120। cos 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। और cos 180 है तो 90 का इवन मल्टीपल है, इट मींस cos cos में रहेगा और cos 60 वो भी माइनस का बनेगा। बात खत्म। तरीका क्या है, cos 120 डिग्री का वैल्यू निकालना था। इसे हमने क्या किया, cos 180 माइनस 60 लिखा। मुझे पता है 180 माइनस 60 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos नेगेटिव होगा। और 180 90 का इवन मल्टीपल है तो cos cos ही में रहेगा। तो cos 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, तो माइनस 1/2, या फिर आप बोल सकते हो माइनस 0.5 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 240 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। tan 240 को क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री प्लस 60। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 है तो tan tan में ही रहेगा, तो ये tan 60 डिग्री होगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, √3। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगला सवाल है साइन माइनस 405 डिग्री। फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो मेरे लिए ये सवाल क्या है, माइनस साइन 405 डिग्री। अब मुझे पता है 405 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 प्लस थीटा। तो मेरे लिए सवाल हुए माइनस साइन 360 प्लस 45, और 360 प्लस 45 का मतलब साइन 45। तो ये मेरे लिए हुआ माइनस साइन 45, और 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो माइनस 1/√2 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू मोटू प्यारू सु सवाल। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। सवाल है tan माइनस 1125 डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो मेरे लिए सवाल हुआ माइनस tan 1125 डिग्री। मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस tan 1080 प्लस 45। मुझे पता है 360 इंटू 3 प्लस 45 है, 360 इंटू 3 है ये। तो tan 360 थी प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस है तो -1 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। इस सवाल को करिए। आपने ये तो याद ही हो गया होगा सर कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। जी सर, यहां पे बोला गया cos 7 पाई माइनस 7 पाई बाई 2। पहला cos माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। मुझे पता है cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो मेरे लिए ये क्या है, cos 7 पाई अपॉन 2। अब आपको इच्छा है कि इसको प्रॉपर सॉल्व कर लो कि 7 इंटू 180 अपॉन 2 तो 630। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इसे नंबर्स में लिख रहे हो। अगर आपको नंबर्स में नहीं लिखने तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पाई के फॉर्म में ही, कि cos 2 पाई माइनस पाई बाई 2। 7 4 पाई हो जाएगा ना, 2 नहीं 4 पाई, 4 दूना 8। 8 पाई माइनस पाई बाई 2। अब ये 8 पाई क्या है, 8 गुणा 180, या फिर आप बोल सकते हो 4 गुणा 360। तो अल्टीमेटली मेरे लिए क्या है, आप अभी तक लिख रहे थे साइन cos 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो साइन cos tan 2 पाई प्लस थीटा। बात तो बराबर है जी सर जी, लेकिन यहां पर 2 पाई प्लस थीटा नहीं है, माइनस थीटा है। इस बात को ध्यान देना है। प्लस थीटा में आप कुछ भी कर रहे थे, माइनस है, हाँ
माइनस है, इट मीन्स आपके आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और ये इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस ही रहेगा और पाई बाई 2 रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है सर 0। ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। ये सवाल है कॉस -17 पाई बाई 3। पहला कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये रूल लगाया तो मेरे लिए सवाल मन ही मन देख के बोल दिया 17 पाई बाई 3 है। अब क्या करता हूं मैं, ये काम कर देता हूं 6 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख देता हूं। कॉस 6 पाई माइनस पाई बाई 3। अब मेरे लिए फिर से ये 360 माइनस थीटा का केस बन गया। ये तो 360 का ही मल्टीपल है भैया, 2 पाई इंटू 3 360 का मल्टीपल है। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो मेरे लिए हो गया कॉस पाई बाई 3 और पाई बाई 3 का मतलब होता है 180/3 कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है मेरे लाल। क्या आपको ये बात याद है? यस सर, हमें याद है। तो आइए इसे करते हैं। tan थीटा माइनस 4 पाई का वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग लगाएंगे tan माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट और इसे हम लोग ऐसे लिख देंगे tan माइनस 4 पाई माइनस थीटा। क्या कोई आपत्ति है? नहीं। अब ये tan माइनस थीटा है तो मेरे लिए हो जाएगा माइनस tan 4 पाई माइनस थीटा। अब 4 पाई माइनस थीटा मतलब 360 माइनस थीटा का केस है सर। 360 माइनस थीटा का मतलब होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि tan मेरा नेगेटिव होगा और tan मेरा tan में ही रहेगा। तो tan मेरा नेगेटिव होगा तो माइनस tan थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस tan थीटा विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस प्यारे से सवाल। क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है? होनी ही नहीं चाहिए। देखो ये छोटू सु सवाल क्या है, कॉस 47 इंटू सेक 133। सर इस सेक 133 को हम लोग लिख सकते हैं सेक 180 माइनस 47। सेक 180 माइनस 47। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, सेक 180 माइनस थीटा। जी 180 माइनस थीटा की वजह से किस क्वाड्रेंट में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल है तो ये तो कॉस 47 अपने घर में है। अब इनके बारे में देखते हैं। 90 का इवन मल्टीपल है जी, तो सेक सेक में ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस सेक 47 डिग्री। अगर हम इन्हें देखें तो ये साइन 44 है, इन्हें इज्जत से लिख लिया करो भैया। अगला क्या है सर? अगला है सर कॉस 136 डिग्री, कॉसेक 136 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 180 माइनस 44। अब ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है और 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉसेक में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक 44। अब ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों जोड़ के बन जाएंगे 0। हड़बड़ी करोगे, एग्जामिनर थोड़ा शरीफ है, एक ऑप्शन 2 दे देता 2, तो जो बच्चे हड़बड़ हड़बड़ करते वो गलती कर देते। मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं सवाल का ऑप्शन बनाता एक 0, एक 2, एक -2, बस, और कुछ एक कुछ भी बना देता, एक नॉन ऑफ दीज बना देता। मैक्सिमम बच्चे कोई -2 टिक करता, कोई 2 टिक करता, ऐसे गलतियां हो जाती है जल्दीबाजी में। क्योंकि अब क्या लगेगा, ये -1 कर देगा, -1 प्लस -1 -2 हो सकता है। ऐसे हड़बड़ हड़बड़ में गलती हो जाती है। मैं भी गलती कर देता हूं, मैं उन्हीं गलतियों से सोच के बताता हूं कि मैं ये ऑप्शन बनाता। अब देखो ये सवाल है, इसे सॉल्व करना मेरे लिए सबसे आसान सवाल है। ये सीपीयू 2022 का है वो सवाल है। देखो कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 135, कॉस स्क्वायर 225, कॉस स्क्वायर 315। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग दिमाग लाएंगे कि ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चेक करो, वैसे करो वैसे करो। मैं कुछ नहीं करेगा सर। मेरे लाल बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं।
जल्दी ध्यान से सुनो, पेन कॉपी रख दो, आराम से सुनो। अगर मैं बोलूं चाहे इसका वैल्यू नेगेटिव है चाहे इसका वैल्यू पॉजिटिव है, मुझे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे इसका वैल्यू नेगेटिव है चाहे इसका वैल्यू पॉजिटिव है, स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो किस क्वाड्रेंट में है, वो हर क्वाड्रेंट में वही वैल्यू देगा क्योंकि वो स्क्वायर में है, वो स्क्वायर में है। इस बात को ध्यान रखना। cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब ये क्या है? 90 + 45। मत देखो वैसे, वैसे देखोगे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। 180 - 45 cos 180 - 45 cos 45। अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। cos 45 बनेगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बनेगा। मुझे भी निकालने आता है, -1/√2 बनेगा, मतलब माइनस cos 45 बनेगा। लेकिन फिर ये स्क्वायर हो जाएगा तो लाल पॉजिटिव हो ही जाएगा ना, क्या ही फर्क पड़ता है मैं क्यों नेगेटिव पॉजिटिव देखूं, दिमाग लगाऊं। 180 + 45 फिर से वो 45 बनेगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 360 - 45 फिर 45 बनेगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 1/2 + 1/2 1, 1/2 + 1/2 1, 1/2। 2 विल बी द सही आंसर। सवाल को देखने का नजरिया होता है। एक नॉर्मल बच्चा देखेगा वो जल्दीबाजी कर देगा, हड़बड़ हड़बड़ कर देगा। अगर जो ऐसे देख लेगा कि सर यहाँ पे 45 बनेगा सब में, ये भी cos 45 बनेगा, वो भी cos 45 बनेगा, ये भी cos 45 बनेगा, ये भी cos 45 बनेगा जी। यहां पे नेगेटिव बन सकता है, वहां पे नेगेटिव बन सकता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सीधा ये भी कर सकते थे 4 × cos 45। तो 2 आंसर ठीक है। चलो अब देखो यहां पे फर्क पड़ता है मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से, क्योंकि ये क्यूब है, जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव ही रह जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव ही रह जाएगा। अगर मुझे cos क्यूब 60 देखना है तो 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब होगा 1/8। cos क्यूब 240। अब मुझे 240 का वैल्यू निकालेंगे। 180 + 60 है सर, मतलब ये बन जाएगा माइनस का cos 60, ये बन जाएगा माइनस का cos 60, तो माइनस का cos क्यूब 60, तो माइनस 1/2 का क्यूब 1/8। नहीं समझ में आया? देखो क्या था cos 60, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम इसका था। हमने इसे किया cos 180 + 60। अब 180 + थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये भी आपका प्लस cos क्यूब 60 हो गया, तो 1/2 का क्यूब 1/8 हो गया। अगला है cos 360। हमने बोला था 360 कहां आता है सर? 360 यहां आता है, यहां पे तो 0 भी आता है, मतलब आइदर उसे cos 360 देखो और उसे cos 0 देखो, बात बराबर है। और cos 0 क्या होता है सर? cos 0 1 होता है, 1 का क्यूब 1। 1/8 + 1/8 2/8, 2/8 को लिख सकता हूं 1/4, 1/4 -1 हो गया -3/4। ऑप्शन ए -3/4 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्हें सॉल्व किया जाए। साइन 600 डिग्री, 750 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री। जब भी आपको 360 से ऊपर का वैल्यू देखो, एंगल हटा दो 360। 360 से ऊपर का वैल्यू है उससे 360 कम करके देखो। जैसे मुझे ये 600 है तो मुझे 600 नहीं दिखेगा, इसे 360 कम कर दूंगा, ये मेरे लिए साइन 240 है। इसे 36 दूना 72, 720 माइनस कर दूंगा, ये मेरे लिए cos 30 है। अब मेरे लिए इनके 360 माइनस नहीं कर सकता तो इसे ऐसे रख लेता हूं। जब भी आपको 360 से ज्यादा वैल्यू मिले पहले आप 360 का मल्टीपल माइनस करो, जिससे सवाल छोटा हो, नहीं तो प्रेशर में आ जाओगे। ये बात मेरा लिख लो अलग से कि जब भी 360 डिग्री से ऊपर का वैल्यू दिखे पहले उसे 360 माइनस कर लो, और मान लो बहुत बड़ा नंबर दिखे तो 360 का मल्टीपल माइनस कर लो। 1000 दिख गया, 36 दूना 72, 720 हटा दो, 1500 दिख गया, मान लो मेरे सामने दिख गया cos 1500, तो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, पहले 36 चौके 144, 1440 माइनस करो इससे, उसके बाद आगे का बात करूंगा।
सबसे पहले 360 का मल्टीपल माइनस करो। अब मैं साइन 240 का वैल्यू निकालता हूं। साइन 240 क्या होगा? 180 प्लस 60। 180 है तो साइन साइन रहेगा और 60। 240 किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड में, तो नेगेटिव हो जाएगा। cos 30 साइन 150, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। तो ये आपका साइन साइन रहेगा, लेकिन ये आपका क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, इस वजह से इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, इस वजह से इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। cos 240, cos 240 को क्या लिख सकता हूं सर? cos 240 हो जाएगा आपका 180 प्लस 60। 180 पे cos cos रहेगा और नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो cos 60। साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा -√3/2। ये भी हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा -1/2। ये 3/4 -3/4 और ये -1/4, तो -4/4 -1। -1 है, हाँ, -1 विल बी द सही उत्तर। बढ़िया सवाल है, पेपर में आपको टाइम देना पड़ेगा ऐसे सवालों के लिए। चलो अब देखो, ये सवाल आपके सामने आएगा तो आपका ब्रेन तो पागल हो ही जाएगा ना, क्या करूं? मेरा तो पहला दिमाग में आएगा, अब करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां इस सवाल पे। तो सबसे पहला काम, जब भी ऐसा वैल्यू दिखे लिख लो भाई, लिख लो। अगर दोबारा सवाल आता है तो लोग सोचेंगे क्या करो, उतना देर में भाई निकल जाएगा तुम। लोग बोलते हैं 90 से भागा दे दो, ये दे दो, फिर ऑड चेक कर लो, इवन चेक कर लो। क्यों करना? मैं 360 पे खेलूंगा। 360 पे टेंशन फ्री रहते हैं हम लोग, ऑड इवन कुछ नहीं देखना है। 360 पे खेलो। 4384 है, 360 का मल्टीपल माइनस किया, 3600 माइनस कर दो, कितना बचा? 784। मैं देखूंगा पहले 3600 माइनस कर दिया, 36 दूना 72 माइनस कर देते हैं, 720 और 720 माइनस कर दिया, कितना बचा? 64। मतलब मेरे लिए सवाल है tan 64। आगे की बात बाद में, आगे की बात बाद में। पहले हमने 360 के मल्टीपल माइनस कर लिए। हमने इसे देखा 360 का मल्टीपल माइनस करो, 3600 माइनस किया, 4 बचा, 1 बचा, 8 से 6 गया 2, 6 से 3 गया 3, 3214। 36 तहां 360 नहीं जाएगा, 3600 तो नहीं जाएगा, 36 नम्मा 324 भी नहीं जाएगा, 3240 हो जाएगा। 36 8 चला जाएगा, 288। 2880 माइनस करो, 4, 11 से 8 गया 3, 11 से 8 गया 3, 334 बचा, 334 बचा। क्या आपको समस्या हो रही है? मैंने 360 का मल्टीपल माइनस कर रहा हूं, तो क्या आपको समस्या हो रही है? नहीं। अब मेरे लिए ये सवाल क्या है? cot 334 डिग्री। जैसे ही मैंने इन सब से 360 का मल्टीपल माइनस कर लिया, तो मेरे लिए छोटा बन गया सवाल, छोटा बन गया ये सवाल, है कि नहीं? जी सर। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं सर 270 प्लस 64। अब ये cot 270 प्लस 64 है, तो फर्स्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव होगा। 90 का थर्ड मल्टीपल है, तो इट मीन्स ये क्या होगा? चेंज होगा। तो tan 64 इसका वैल्यू है, और ऑलरेडी tan 64 एक बार आ चुका है, तो दोनों घटवट के 0 देगा आंसर, 0 देगा आंसर। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अब देखो ये सवाल, इतना बड़े बड़े सवाल देने का पता नहीं क्या मतलब है। अब खुद सोचो क्या सोच के दिया होगा एग्जामिनर। अगर हम लोग बोले तो सबसे पहला काम क्या करोगे? 360 का मल्टीपल हटाओ, 36 8 है 288, हटा दिया, 0, 11 से 8 गया 3। ये मेरे लिए क्या है? cosec 30। 3600 पहले घटाओ इसमें से, तो सबसे बड़ा नंबर यही घटेगा। 0, 6, 12 से 6 गया 6, 660 बचा। फिर से 360 घटाओ, फिर से 360 घटाओ, तो क्या बचा? 300। ये मेरे लिए है sec 300। 36 का टेबल पढ़ो, 36 आते 252, 2520 घटाओ, क्या बचा? 45। ये मेरे लिए क्या है? tan 45। 36 का मल्टीपल घटाओ, 36 8 1800 घटा दोगे तो सीधा -45 मिल जाएगा। अगर आप ऐसे देख पाओ तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा कि 1800 माइनस 45। मैं तो यहां पे भी देख रहा था,
आप अगर नहीं देख पाओ तो कोई समस्या नहीं है, मैं यहां पे भी देख रहा था कि 4320 माइनस समथिंग, 4320 माइनस 60, लेकिन आप नहीं देख पाओ तो कोई समस्या की बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, हम लोग सीधा भी घटा सकते हो। वैसे ये आसान था कि 1800 माइनस 45, तो ये 360 माइनस थीटा का केस बन गया, प्लस थीटा का केस नहीं बना है, माइनस थीटा का केस बना है, क्योंकि आप उससे बड़ा ले लिए हो, तो आपको घबराओ नहीं, छोटे पे ही खेलो। वैसे ये माइनस कॉट थीटा बन जाएगा, माइनस कॉट 45 बन जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, पहले 36 का आंकड़ा घटाऊं तो 36 पाँचे ना घटा के 36 चौके घटा दिया 1440, क्या बचा 5 4 315, ये हो गया कॉट 315। अब इतना तो समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, 360 का मल्टीपल माइनस करते जाना है, 360 का मल्टीपल माइनस करते जाना है। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है सर 2, सेक 300 को मैं क्या लिख सकता हूं 360 माइनस 60, अब 360 माइनस 60 बना जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में बना जी, सेक मेरा पॉजिटिव होता है जी, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2, tan 45 1, माइनस पहले क्यों दे दिया, क्योंकि 360 माइनस 45 का केस है जी, 360 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉट में ही रह जाएगा क्योंकि 360 है, कॉट 45 माइनस 1, एक से एक खत्म, 2 प्लस 2 4, 4 विल बी द सही उत्तर। अगला सवाल है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एक बार ट्रिग्नोमेट्री में ही कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वो एक सर्कल के अंदर होता है, और इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये A है और अगर ये C है तो A प्लस C हमेशा 180 होगा, और अगर ये D है और ये B है तो B प्लस D हमेशा 180 होगा। आमने सामने का कोण 180 होता है, मतलब ये cos A है तो इसे ठीक है, लेकिन ये C है तो C को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 माइनस A, तो ये मेरे लिए cos 180 माइनस A है। और सेम मैं D को भी लिख सकता हूं cos 180 माइनस B, और ये मेरे लिए नॉर्मल cos B है। तो cos A cos B नॉर्मल है, हमने D को लिख दिया cos 180 माइनस B और C को लिख दिया cos 180 माइनस A। cos A ही रहेगा, cos B ही रहेगा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, मतलब ये cos A और ये cos B हो जाएगा। cos A से cos A खत्म, cos B से cos B खत्म, 0 विल बी द उत्तर, 0 विल बी द उत्तर। क्या आपको ये बात क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी समस्या नहीं है। आइए इसे करते हैं। अब देखो क्या है, ध्यान से करना, जल्दीबाजी करोगे गलती हो जाएगा, ऐसे सवालों में जल्दीबाजी नहीं कर सकते। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, 180 है तो cos में रहेगा और नेगेटिव होगा तो माइनस cos है। cot 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, 90 प्लस थीटा है तो cot 10 में चेंज होगा और नेगेटिव होगा। cos माइनस थीटा तो ये सर cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है जी सर। tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, tan पॉजिटिव होता है, 180 प्लस है तो tan tan रहेगा। tan 3π/2, 3π/2 का मतलब हो गया 270 जी सर, 270। tan 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, tan नेगेटिव होगा, और tan 270 मतलब ऑड मल्टीपल है तो cot में चेंज होगा, माइनस cot है। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है तो नेगेटिव होगा, एंड द नेक्स्ट थिंग 360 है तो साइन साइन में रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए भैया मेरे लाल, tan A से tan A खत्म, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये बचा cos A इंटू cos A cos A स्क्वायर, अरे काहे का, cos A बटे sin A cot A है, ये भी cot A है तो cot A से cot A खत्म, बच गया सिंपल cos A। एक बार फिर से सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाऊं, चलो आज समझाता हूं। cos 180 माइनस A 180 माइनस A सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, cos में रहेगा लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा,
कॉट 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और कॉट 90 है तो ये चेंज होगा tan में और नेगेटिव होगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 है तो tan का tan रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। tan 270 प्लस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan का कॉट भी होगा और नेगेटिव भी होगा। साइन 360 माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा लेकिन साइन साइन में रहेगा क्योंकि ये 2 पाई है 90 का इवन मल्टीपल। चलिए इसे करिए। क्या है साइन 270 प्लस थीटा, सर साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये साइन 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में भी चेंज होगा और नेगेटिव भी होगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा सिंपल सी बात है कॉस थीटा। इसे होल्ड करते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 है तो कॉस कॉस में रहेगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा। साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा 270 ऑड मल्टीपल है तो 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में चेंज होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी सर, ठीक है। अब सॉल्व करें, करते हैं। अगला उसे देखो, ये साइन 160 प्लस थीटा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 70 प्लस थीटा जी। तो साइन 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन कॉस में चेंज होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये मेरे लिए सवाल है कॉस 70 प्लस थीटा। ये क्या है? कॉस 250 प्लस थीटा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 70 प्लस थीटा। जी सर लिख सकते हैं। अब देखो कॉस 180 प्लस थीटा है जी, 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो पहला नेगेटिव होगा। अगला कॉस 180 है तो कॉस कॉस में ही रहेगा तो ये कॉस 70 प्लस थीटा। अब देखो नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस खत्म, बच गया सिर्फ एक। एक विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस छोटू मोटू प्यारू सु सवाल। चलिए इसे करते हैं। सवाल है कि tan 40 डिग्री बराबर a है तो tan 320 माइनस tan 310 अपॉन 1 प्लस tan 320 इंटू tan 310 का वैल्यू क्या होगा? वैसे तेज बच्चा थोड़ा इसे तेज कर लेगा, फिर भी हम लोग बेसिक से करेंगे। आ जाओ एकदम बेसिक से करेंगे। tan 320 को क्या लिख सकते हैं? अगर हम बोले tan 320 को क्या लिख सकते हैं? tan 320 को लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। tan 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 360 इवन मल्टीपल है तो मेरा क्या होगा? tan का tan रहेगा और ये नेगेटिव का साइन लग जाएगा, मतलब ये मेरे लिए हो गया माइनस tan 40 डिग्री। ठीक है। tan 310 को क्या लिख सकता हूं? सर tan 310 को लिख सकता हूं 270 प्लस 40, फोर्थ क्वाड्रेंट में है जी, 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये tan का कॉट चेंज हो जाएगा और नेगेटिव होगा कॉट 40। कॉट 40 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन tan 40, तो माइनस का कॉट 40 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 अपॉन tan 40 हो जाएगा। नीचे भी वही होगा 1 प्लस माइनस का tan 40 इंटू माइनस का 1 अपॉन tan 40, तो tan 40 से tan 40 खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो नीचे 1 प्लस 1 2 बच गया और ऊपर माइनस tan 40 मतलब माइनस a और 1 अपॉन tan 40 मतलब 1 अपॉन a। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 है। कैसे किया? a से a मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 है, तो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 है। एक बार फिर से समझाऊं क्या? ज्यादा तेज पढ़ा दिया हूं क्या? धीरे समझाऊं? देखो tan 320 का वैल्यू क्या आएगा? tan 40। tan 310 का वैल्यू क्या आएगा? माइनस कॉट 40। कॉट को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan 40। मैंने कुछ नहीं किया, 320 के जगह पर tan 40 और 310 के जगह पर माइनस 1 अपॉन tan 40 लिख दिया।
तो ये tan 40 और माइनस माइनस 1/tan 40, ये tan 40, ये माइनस 1/tan 40, माइनस से माइनस खत्म, tan 40 से tan 40 खत्म, तो 1 + 1 2, ये माइनस a प्लस 1/a, सॉल्व किया, उत्तर आ गया। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। साइन 20 डिग्री का वैल्यू a दिया गया है। अगर मैं बोलूं ये क्या है, साइन 90 + 20, साइन 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 ऑड मल्टीपल है तो चेंज होकर बनेगा cos 20। cos 180 - 20 है, cos 180 - 20 सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos इवन मल्टीपल है तो cos का cos ही रहेगा और नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा cos 20। नीचे देखते हैं, नीचे है tan 200, 200 को लिख सकता हूं 180 + 20। थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, 180 इवन मल्टीपल है तो tan के tan में रहेगा और पॉजिटिव रहेगा तो नीचे हो जाएगा tan 20। अगर सॉल्यूशन करूं तो ऊपर क्या बनेगा 2 cos 20 और नीचे क्या बनेगा sin 20/cos 20। ऊपर चला जाएगा cos 20, cos 20 ऊपर गया तो cos स्क्वायर 20 बन गया, क्योंकि sin 20/cos 20, cos 20 ऊपर गया तो 2 cos स्क्वायर 20 बन गया। मुझे sin 20 का वैल्यू a पता है, क्या मैं cos स्क्वायर 20 का वैल्यू नहीं निकाल सकता? इजीली निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकाल सकता हूं, मुझे पता है sin 20 का वैल्यू a है, तो sin स्क्वायर 20 का वैल्यू क्या होगा a स्क्वायर, और मुझे पता है sin स्क्वायर 20 को लिख सकता हूं 1 - cos स्क्वायर 20, तो cos स्क्वायर 20 का वैल्यू हो जाएगा 1 - a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - a स्क्वायर, 2 × 1 - a स्क्वायर अपॉन a, जो आएगा वो सही उत्तर आएगा इस सवाल का। इन्हें सॉल्व करो। cos x बराबर -1/2 है, बोला है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो भी होगा cos x का वैल्यू, ऐसा नहीं पीछे पड़ना है कि मैं x का करेक्ट वैल्यू निकालूंगा कितना आएगा, नहीं नहीं, इतना दिमाग बुद्धि नहीं है हमारे पास, इतना हम लगाएंगे ही नहीं। cos 1/2 कब होता है सर? जब 60 डिग्री होता है, मतलब x का वैल्यू 60 है, x का वैल्यू 60 है। मुझसे पूछा गया tan 60 का वैल्यू बताओ, tan 60 का वैल्यू सर √3 होता है, बात खत्म। अब मैं देखूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। सेकंड 4 का बात करेगा तो tan उसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव √3 आंसर होगा, लेकिन ये बात थर्ड क्वाड्रेंट का कर रहा है। सर थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब √3 जो पॉजिटिव होगा वो आंसर होगा। ऐसा नहीं दिमाग लगाना है कि cos का कितना डिग्री वैल्यू हो सकता है, cos का कितना डिग्री वैल्यू हो सकता है, cos 240 हो सकता है क्या, cos इतना हो सकता है कि क्यों दिमाग लगाना। मैं इतना देखूंगा 1/2 60 डिग्री पर होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, सेकंड में रहता तो नेगेटिव होता, बात खत्म। मुझे पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देख लेना है, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देख लेना है। अब देखो ये बात, इस सवाल को साइन ए बराबर -3/5 है, मुझे माइनस छोड़ दो, 3 क्या होगा परपेंडिकुलर, 5 क्या होगा हाइपोटेनस, तो सर बेस क्या होगा 4। मुझसे पूछा गया सेक ए का वैल्यू, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, क्या बोले, तितलियों से हमें मोहब्बत थी बहुत पुरानी, इतना ज्यादा क्लोज पहली बार आई है और भी एकदम दिल के पास। ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो हमें पहले सेक ए का वैल्यू निकालना है, सेक ए की वैल्यू क्या होगी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 5 होगा, बेस मेरा 4 होगा, 5/4 तो सेक का वैल्यू होगा। अब ये बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन लगा दो। अगर मुझसे पूछता tan का वैल्यू क्या होगा, tan ए, सर tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, 3/4, लेकिन बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, tan पॉजिटिव होता है, 3/4 आंसर होगा। क्लियर है जी सर।
कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। जानते हो क्यों ये घुस जा रही है मच्छर, ये सब मतलब तितली और फिर कीड़ा? क्योंकि रात को बजने वाले होंगे 1। टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:50 रात को हो रहा है। करेक्ट। गलती से मैं गेट खोल के चला गया बाहर, अगर पानी वानी पीने, हो गया काम। अब देखो यहां पे बोला गया cos x बराबर है -1/2। यह साफ साफ बोला है कि जो x है वो 180 से 270 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब बोला है कि 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 cosec स्क्वायर एक्स का वैल्यू बताओ। मैंने जैसे ये सवाल पढ़ा कि tan स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, मैं भूल जाऊंगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। क्यों सर? क्योंकि चाहे वो कोई भी क्वाड्रेंट हो, थर्ड हो, 2 हो, 4 हो, 1 हो, tan स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, cosec स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बात ही खत्म। 1/2 कितने डिग्री पर होता है सर? 60 डिग्री पर। जब x 60 डिग्री होगा तो 1/2 होगा, मतलब tan 60 2 इंटू √3 का स्क्वायर और cosec 60 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 3 6, 3 इंटू 2√3 का स्क्वायर, 3 से 3 खत्म, 6 + 4 10 विल बी द सही उत्तर। अगर मैं निकालने जाऊं कि x क्या होगा, tan x का वैल्यू क्या होगा, फिर cosec x का वैल्यू क्या होगा, आएगा आंसर। लेकिन बस मैं इस एक स्क्वायर वाले टर्म को ध्यान दे दिया तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, देखो क्या है, cos x बराबर -1/2। सेम सवाल है, खुद करना, सेम सवाल है, खुद करना। बस यहां पे 2 के जगह पे 4 लिख दिया गया है। क्या है देखो, cos x बराबर -√3/2। अब मुझे पता है cos x -√3/2 कब होगा, लेकिन मैं सवाल पढ़ा तो 4 cot स्क्वायर x -3 cosec स्क्वायर x पूछ लिया है। अब वो चाहे कोई भी क्वाड्रेंट में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मुझे पता है x जब 30 होगा तो ये √3/2 होगा। हाँ सर, तो मैं 4 cot स्क्वायर x मतलब 4 √3 का स्क्वायर 3, 3 cosec स्क्वायर x मतलब 3, 2 का स्क्वायर 4, 12 से 12 गया 0, 0 विल बी द सही आंसर। आशा करता हूं मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे और किसी को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें लगभग 3 क्लास तो मैं पढ़ाऊंगा, लंबे लंबे, हो सकता है और ज़्यादा भी हो जाए, 4 क्लास भी हो जाए, उसमें सब कुछ कवर कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।